हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो संस्कृत का 5वां चैप्टर है, भारत महिमा, वो चैप्टर पढ़ने वाले। 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है हम लोग संस्कृत का जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम भारत महिमा है, यही इस वीडियो में पढ़ना है। ये भारत महिमा, और ये जो भारत महिमा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारे बात की जानकारी दी हुई है। और अगर इस चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़ा जाए तो आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में भारत देश की विशेषता और जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और इस चैप्टर के अंदर में भारत की सुंदरता के बारे में, और भारत लोगों की ये विशेषता, भारत में भारत जो है ना, शांति का देश है। और भारत में जो है, जो भारतीय लोग हैं, ये एक दूसरे का जो दिल है ना, वो प्रेम से जीतते हैं, न कि डर और आतंक से। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत ये अगर जान लेना कि भारत महिमा चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये चैप्टर और थोड़ा सा है ना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए ये जो भारत महिमा चैप्टर है ना, सबसे पहले जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो भारत महिमा जो चैप्टर है, इसके अंदर में जो भारत की धरती है ना, भारत की धरती को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती कहा गया है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। ठीक ना, ये जो भारत महिमा चैप्टर है, नाम से ही स्पष्ट है ना कि भारत महिमा चैप्टर है, तो इसके अंदर जो है भारत की महिमा का गुणगान किया होगा, भारत की बड़ाई की गई होगी। ठीक है, भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया होगा, बात वही है। यानी कि भारत महिमा चैप्टर में क्या है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि भारत महिमा चैप्टर में भारत और भारत के लोगों की विशेषता का वर्णन है, एक लाइन में उत्तर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे पहला पॉइंट ये कि भारत जो है महिमा चैप्टर, इसके अंदर में भारत को जो है ना, देवताओं की भूमि कहा गया है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है ये, है ना। भारत को जो है देवताओं की भूमि बतलाया गया है कि भारत की जो भूमि है ना, ये देवताओं की भूमि है। और भारत की भूमि पर जिनका जन्म हुआ है, तो वो देवता के स्वरूप है ना। तो अपने लोग भी तो भारत की भूमि पर ही जन्म लिए हैं, तो अपने लोग भी किसके समान है, बोलिए, देवता के समान है। हर एक भारतीय देवता के समान है। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। और दूसरी बात जो है, भारत को जो है ना, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की धरती बतलाया गया है कि भारत की धरती जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की धरती है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि जो है भारत को बतलाया गया है इस चैप्टर के अंदर में। स्वर्ग का मतलब ऐसा जगह जहां पर सारे ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध हो, तो स्वर्ग बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग जन्नत भी बोलते हैं। जन्नत स्वर्ग एक ही हुआ। और जो है कि मोक्ष मतलब हुआ कि जो इंसान जन्म लिया, फिर इस जन्म में कर्म करेगा, उसके हिसाब से फिर अगला जन्म होगा। ये जो जन्म और मृत्यु का जो एक चक्र है ना, इस चक्र से मुक्ति पाना ही मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। ठीक है, मोक्ष कहलाता है। तो ये जो भारत की धरती है, ये स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली धरती है। बताइए कितनी बड़ी बात बोली गई है कि भारत की जो धरती है, ये देवताओं की भूमि है, यहाँ पर जन्म लेने वाले सारे लोग जो है वो देवता के समान है। और दूसरी बात कि भारत की धरती जो है ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ठीक है ना, ये बात का जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर में क्या है, फिर बाकी ये जो पद वगैरह दिया है 5 गो, इसका हम लोग अर्थ जानेंगे, बेहतरीन तरीके से जानेंगे, है ना। हर एक लाइन का बहुत अच्छे से अर्थ के साथ इन 5 पद को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं करिए, पहले थोड़ी सा देख लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर में बात क्या क्या किस चीजों पर की गई है। ये सब बतला करके जो है ना, ये सब बतला करके जो है भारत को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भूमि बतलाया गया इस चैप्टर के अंदर में, है ना। ये जो भारत देश है ना, भारत को पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भूमि बतलाया गया है। ठीक है, और दूसरी बात जो है, जो और भी इस चैप्टर के अंदर में है, वो ये है कि इस पाठ के माध्यम से जो है, ये जो भारत महिमा पाठ है,
इस पाठ के माध्यम से बच्चों में जो है ना देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात ये, आप लोग जो है ना इस तो थोड़ा सा लिखते रहिएगा, इधर जितना बात हम लिखेंगे ना तो यही सारी बातें आपका एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लिख लीजिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से जो ये पाठ है ना, तो इस पाठ के माध्यम से जो बच्चे हैं ना, माध्यम से जो बच्चा है ना, माध्यम से बच्चों में ठीक है, बच्चों में देशभक्ति को जागृत करने का प्रयास किया गया है, ठीक है, देशभक्ति को जागृत करने का प्रयास किया गया है, आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और मतलब इस चैप्टर में ये कोशिश किया गया है कि हर यानी भारत में जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसको एक भारतीय होने पर गर्व हो और भारत के प्रति उसके दिलों में सम्मान हो, ठीक है ना, ये कोशिश किया गया है इस चैप्टर में। और तीसरा ये है कि इस पाठ के अंदर में जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता है ना, जो भारत के प्राकृतिक सुंदरता है उसके महत्व का भी वर्णन किया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से भारत की प्राकृतिक सुंदरता है ना, इस पाठ के माध्यम से जो है, इस पाठ के माध्यम से जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता है ना, इस पाठ के माध्यम से देश की प्राकृतिक सुंदरता यानी भारत की प्राकृतिक सुंदरता, भारत की प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता मतलब क्या, जैसे भारत देश देखते हैं, भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं, समुद्र नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, इसके अलावा जो है अब इस साइड में देखिए बंगाल की खाड़ी है, इस साइड में हिंद महासागर है, इस साइड में अरब सागर है, पश्चिम में, उत्तर में हिमालय पर्वत है जो भारत की शोभा को बढ़ाता है ना। तो ये जो भारत की सुंदरता, जैसे सागर है ना, जैसे सागर, पर्वत है ना, पर्वत, बहती नदी, झरना है ना, ये सारी चीजें जो है जो भारत के सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, इसके महत्व को बतलाया गया, झरना इत्यादि के महत्व को बतलाया गया है, ठीक है, इत्यादि के महत्व को बतलाया गया है ना, महत्व को बतलाया गया है, ये तीसरी बात है, ठीक है, महत्व को बतलाया गया है। यानी इस चैप्टर के अंदर में जो है भारत की प्राकृतिक सुंदरता जैसे सागर, पर्वत, नदी, झरना, इस सब का जो महत्व है भारत के लिए क्या है, तो इस बात को समझाया गया है। और इसके अलावा जो है इस चैप्टर के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में जो है इस चैप्टर के अंदर में जो है ये बताया गया है कि जो सहिष्णुता है यानी जो भाईचारा है ना, वही भारत की पहचान है। यानी इसमें यह बतलाया गया है कि जो सहिष्णुता है ना, तो सहिष्णुता ही जो है, सहिष्णुता मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा यानी सहिष्णुता ही जो है, सहिष्णुता ही जो है भारत की असली पहचान है ना। भारत की असली पहचान क्या है, सहिष्णुता है, यानी भाईचारा है, असली पहचान है, ठीक है, भारत के असली पहचान क्या है, सहिष्णुता है, यानी भाईचारा जो है इसकी असली पहचान है। और यहाँ पर जो लोग है एक दूसरे का दिल प्रेम से जीतते हैं, न कि डर और आतंक से, इस बात को भी बतलाया गया। और इस चैप्टर में बतलाया गया है कि पूरी जगत की शोभा बढ़ाने वाली देश कौन है, भारत है। भारत जो है वेदों का देश है, भारत जो है योग, ध्यान और शांति का देश है, भारत वीरों का देश है। अरे भाई, इस चैप्टर में इतना बात बताया गया है ना, अगर आप भारतीय हैं और इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको और बहुत ज्यादा गर्व का एहसास होगा। बाकी बाहर के लोगों को, भारत से बाहर के लोग भी अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो भारत के प्रति उसमें भी सम्मान का भाव आ जाएगा। अगर आप भारतीय हैं तो आपके अंदर तो है ना, आप गदगद हो जाओगे, इतना बहुत बढ़िया बढ़िया बात जो है भारत के बारे में इस चैप्टर के अंदर में बताया गया है। तो एक मोटा मोटी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में जो है ना, भारत को क्या बताया गया है, भारत को सर्वश्रेष्ठ भूमि बतलाया गया है। और जो है कि इस चैप्टर में जो है इस पाठ के माध्यम से जो है, जो हमारे देश के जो बच्चे हैं जो इस पाठ को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर देश के प्रति सम्मान की भावना आए, इसके और प्रयास किया गया है। और इसमें जो है देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका जिक्र किया गया है। और इसके अंदर जो है भारतीय लोग जो है ना, उसकी विशेषता का जिक्र किया गया है कि भारतीय जो लोग है ना, वो सहिष्णुता मतलब भाईचारे के साथ है ना, एक साथ जो है पूरी एकता के भाव से रहते हैं, इस बात का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये चार बातें हुई, और आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा लिख लो, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो मोटा मोटी एक आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो मैं इसको पहले इतना मिटा देता हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में जो लिख रहे हैं इनको आप लोग छापते रहिएगा, यही आपके काम का चीज होगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा बहुत जो है ना, ये जो भारत महिमा चैप्टर है इसके अंदर में है ना, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सबका फिर अर्थ को जानेंगे। यहाँ पर देखो एक बात आप याद रखिएगा, जो भारत महिमा है ना, ये जो भारत महिमा आप देख रहे हो ना, ये भारत महिमा में कुल कितने पद है, ठीक है। भारत महिमा में ये ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, भारत महिमा में कुल कितने पद हैं, है ना, भारत महिमा में कुल कितने पद हैं, ठीक है। आप सब बताओ भारत महिमा में कुल कितने पद हैं। जैसे देखो ये है ना, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुतवात। ये जो है ना, ये एक पद हुआ, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो आप देख रहे हैं ये तीर लगा हुआ है, ये 4 लाइन जो आपको दिख रहा है, ये एक पद हुआ। एक एक कितना हो गया, 2, और फिर यहां से यहां तक एक हुआ तो ये 3, और फिर यहां से यहां तक एक हुआ 4, एक लाइन यहां पर है, और ये तीनों मिलाकर के एक है, तो 4 एक कितना हो गया, 5। यानी टोटल कितने पद हैं भारत महिमा में, तो भारत महिमा चैप्टर के अंदर में कुल कितने पद है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो अब आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने पद है फटाफट बताओ। भारत महिमा में कुल पद जो है टोटल 5 है। कितने पद है टोटल, 5 पद है। लेकिन ये जो 5 पद है ना, इसमें से कुछ पद प्राचीन है और कुछ पद आधुनिक है। बताओ प्राचीन पद कितने हैं। ये जो 5 पद है, इस 5 पद में से प्राचीन पद कितने हैं, ये आपको जवाब देना है। और ये भी आपको जवाब देना है कि इसमें आधुनिक पद कितने हैं, ठीक है। प्राचीन मतलब बहुत पहले रचा हुआ जो पद है वो पद कितने हैं, और आधुनिक पद कितने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको याद रखना है कि प्राचीन पद जो है ना 2 है। कितने पद हैं प्राचीन, 2 पद है। एक ये वाला जो पहला नंबर वाला है, और जो दूसरा नंबर वाला है अहो अमीसा किमकारी शोभनम वाला, है ना। तो ये पद गायंती देवा किल गीतकानी वाला, और एक अहो अमीसा किमकारी शोभनम वाला। तो ये जो पहला और दूसरा नंबर का पद है ना, ये प्राचीन पद है, ठीक है। ये पुराणों से लिया गया है, अभी हम लोग जानेंगे। और जो तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का पद है, ये आधुनिक पद है। तो आधुनिक पदों की संख्या कितना हो गया, 3। प्राचीन पदों की संख्या कितना हो गया, 2। और ये जो प्राचीन पद है ना, ये कहां से लिया गया है, ये दोनों पद यानी पहला और दूसरा वाला, ये जो है ना पुराणों से लिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पहला पद है और जो दूसरा पद है ना, दोनों पुराण से लिया गया है। पहला पद जो है ये भी पुराण से लिया गया है, और जो दूसरा पद है ना ये भी पुराण से लिया गया है। तो पहला पद भी पुराण से लिया गया है और दूसरा पद भी पुराण से लिया गया है। जो पहला पद पुराण से लिया गया है, बताइए ये कौन से पुराण से लिया गया है, ठीक है। एक सवाल का और जवाब आपको देना है कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, इसका भी जवाब आपको देना है। देखो पुराणों की संख्या जो है ना टोटल कितना है, तो 18। याद रखना 18 पुराण है, ठीक है। 18 गो पुराण है। पुराणों की संख्या पूछे कितना है, तो पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है, ठीक है। इस 18 पुराण में से एक पुराण आता है विष्णु पुराण, और ये जो पहला पद है ना गायंती देवा किल गीतकानी वाला, ये पहला पद लिया गया है कहां से, विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है, विष्णु पुराण से। सिंपल प्रश्न पूछेगा कि भारत महिमा चैप्टर का जो पहला पद है वो कौन से पुराण से लिया गया है, तो जो पहला पद है ना वो विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। और या ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ये दे देगा पद गायंती देवा किल गीतकानी, है ना, ये वाला पद दे देगा, पूछेगा ये पद कहां से लिया गया है। तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये जो पद है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। और जो दूसरा पद है अहो अमीसा किमकारी शोभनम वाला, ये वाला जो पद है ये भागवत पुराण से लिया गया है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, भागवत पुराण से ये वाला लिया गया है। तो पहला पद कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से। दूसरा पद कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से। अब इसमें जो तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का पद है ना, तीसरा नंबर का पद, चौथे नंबर का पद, और जो 5वें नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथा नंबर का और जो 5वें नंबर का पद है ना, ये पद कहां से लिया गया है ना। तो ये पद जो है ना कहीं, ये किसी पुराण से नहीं है, ये आधुनिक पद है
है ना, ये कौन सा पद है, ये आधुनिक पद है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा पद है, ये आधुनिक पद है। और इसके रचयिता कौन है, इसका रचयिता पूछेगा ना, इसके रचनाकार, इस तीसरा चौथा और पांचवा जो पद है, ये तीसरा चौथा और ये जो पांचवा पद है, ये आधुनिक पद है। और इनका अगर रचनाकार पूछ लेना कि इसके रचनाकार कौन है, इन तीनों पद का रचनाकार पूछे तो रचनाकार में आपको टिक करना है अध्यक्ष में। ठीक है, कौन इसके रचनाकार है, तो इसके रचनाकार जो है वो अध्यक्ष है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सब बात आप लोग जो है ना छाप लीजिए, है ना, ये काम की चीजें हैं, इसको रिवीजन करते रहिएगा। वैसे याद भी हो गया होगा कि भारत महिमा में कुल कितने पद है, तो भारत महिमा में कुल 5 पद है। कितने प्राचीन पद है, 2 प्राचीन पद है। कहां से लिए गए हैं, पुराणों से लिया गया है। कितने आधुनिक पद हैं, 3 आधुनिक पद है। पहला पद कौन से पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। दूसरा पद कौन से पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। तीसरा चौथा और पांचवा कहां से लिया गया है, तो ये आधुनिक पद है। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार अध्यक्ष हैं। और अलग से एक प्रश्न आपको याद रखना है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा छाप, ये सब जितना लिख रहे हैं ना, ये आप उतारते चलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, मतलब अच्छा होगा। बाद में यही चीजें आपको रिवीजन करना है, बस यही आपका फेयर होता जाएगा जो मैं इस साइड में लिख रहा हूं। चलो, तो चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन हो गया और हम लोग देख भी लिए कि टोटल 5 पद है। तो अब इस 5 पद का अर्थ समझेंगे और उनसे जो जो प्रश्न एग्जाम के लिए बन पाएगा वो सारा प्रश्न भी देखेंगे। चलो, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये चैप्टर का नाम भी मिटा देते हैं ना जी। तो अब जो हम लोग पहला पद पढ़ने वाले हैं ना, जो इसमें पहला पद है ना, ये जो पहला पद है ना, तो पहला पद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ फटाफट पहला पद कहां से लिया गया है, जल्दी बताओ। इसमें जो पहला पद है, ये गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ये कहां से लिया गया, आप बता दो फटाफट, अभी तुरंत पढ़े है ना। तो ये कहां से लिया गया है, तो ये वाला जो पहला पद है ना, ये लिया गया कहां से, तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है ना अर्थ के तरफ बढ़ते हैं, बारी बारी से जो है हम लोग अर्थ को समझने का प्रयास करते जाएंगे और इससे जितने भी संभावित क्वेश्चन होगा वो भी हम साइड में लिखेंगे और आप लोग भी जो है उसको लिखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे पद 1 है, पद 1 में देखते हैं कि गायंती देवा किल गीतकानी, गायंती गाते हैं, गीतकानी गीत, कौन गीत गाते हैं, तो जो देव है ना वो गीत गाते हैं। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा, जैसे देखिए गायंती देवा किल गीतकानी, यानी गाते हैं जो देव है, वो देव जो है, यानी देव मतलब देवता, तो देवता जो है वो गीत गाते हैं, है ना। क्या गीत गाते हैं, देखिए भारत देश की गीत गाते हैं, भारत की महिमा की गीत गाते हैं। तो बताइए जो भारत देश है धन्य है, इसके जो गीत है ना वो देवता लोग भी गाते हैं। तो एक प्रश्न यहां से आपसे एकदम आसान प्रश्न पूछेगा कि भारत के गीत कौन गाते हैं, है ना। सिंपल प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत के महिमा की गीत कौन गाते हैं, तो भारत के जो है ना गीत कौन गाते हैं। ठीक है, कौन गाते हैं, इस पद 1 में जो जो प्रश्न बन पाएगा तो मैं इधर लिखते जा रहा हूं। भारत के गीत कौन गाते हैं, है ना, भारत के गीत कौन गाते हैं। ठीक है, भारत के गीत कौन गाते हैं, बताइए आप लोग कौन गाते हैं, तो आंसर होगा देवता। क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के जो गीत है ना ये देवता गाते हैं। कौन गाते हैं, देवता गाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या बोलते हैं गीत गाते हुए कि धन्यास्तु, यानी धन्य है ते भारत भूमि भागे, यानी भारत की भूमि में जन्म लेने वाले लोग धन्य है। देवता गीत गा रहे हैं, बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत की भूमि में जन्म लिया है, धन्यास्तु, धन्य है वो, सौभाग्यशाली है वो जो भारत की धरती पे जन्म लिया है। और अपने लोग कहां पर जन्म लिए हैं, तो हमारा लोगों का जन्म भारत की धरती में हुआ है ना। याद रखना, इस चैप्टर का उद्देश्य है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उसके अंदर अपने देश के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना। ठीक है, तो धन्य कौन है, अब यहां से दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि धन्य कौन है। ठीक है, धन्य कौन है, तो धन्य कौन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा धन्य कौन है,
तो बता आंसर क्या होगा कि भारत में जन्म लेने वाले लोग, ठीक है, भारत में जन्म लेने वाले लोग, है ना, जन्म लेने वाले, है ना, लेने वाले, जन्म लेने वाले जो लोग हैं ना भारत के, वो क्या है, धन्य है। अब यहां प्रश्न उठता है कि भारत का गीत देवता गाते हैं, क्यों गाते हैं, क्यों गाते हैं, भारत के गीत देवता क्यों गाते हैं, है ना, भारत के गीत देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं। यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, क्या प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न यह बनेगा कि देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं। देखिए, देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, ठीक है, गाते हैं, लेकिन गाते क्यों हैं, देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, ये एक प्रश्न बनेगा। अब बता इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना, देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको जो पद है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आएगा तो जो ऑब्जेक्टिव है या 2 नंबर के टाइप का बन सकता है, तो वो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अलग से जो प्रश्न उत्तर वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का हो सकता है वो सब आपको करा देंगे, ठीक है। देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, अब इसका उत्तर जानते हैं, इसका उत्तर इस लाइन में देखो, इसी लाइन में यहां से लेकर के यहां तक में इसका उत्तर छुपा हुआ है, ठीक है। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, ये जो लाइन लिखा हुआ है स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, है ना, ये लाइन, इसमें ये 3 टुकड़ा में टूटेगा। एक तो यहां से देखो स्वर्ग, एक क्या हो जाएगा स्वर्ग, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, एक तो स्वर्ग हो गया, अपवर्ग, अपवर्ग हो गया, अपवर्ग हो गया, और अस्पद मार्ग भूते, अस्पद मार्ग भूते, एक वर्ड हो गया अस्पद मार्ग भूते, है ना, मार्ग भूते, अस्पद मार्ग भूते। देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, इसका आंसर बस यही शब्द में छुपा हुआ है, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग का मतलब क्या हुआ, स्वर्ग, यहां ध्यान रखना, स्वर्ग का मतलब हो गया तो स्वर्ग हो गया, जहां पर ऐशो आराम की सारी चीजें होती है वो स्वर्ग कहलाता है। और अपवर्ग का मतलब हो गया मोक्ष, अपवर्ग का मतलब हो गया मोक्ष, और अस्पद मार्ग भूते इसका मतलब हो गया साधन स्वरूप, साधन स्वरूप, साधन स्वरूप, ठीक है, 9 हो गया यहां पर, साधन स्वरूप। यानी यहां पर कह रहे हैं, है ना, कि भारत की भूमि का देवता लोग गीत क्यों गाते हैं, इसलिए गाते हैं क्योंकि भारत की जो भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष का साधन स्वरूप है। समझ में नहीं आया ना, अपने भाषा में समझिए, ऐसे कि जो भारत की भूमि है, जो भारत की भूमि है यह स्वर्ग और मोक्ष को की प्राप्ति की भूमि है, भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, ठीक है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो आप तो उत्तर आपको भी समझ में आ ही गया होगा। बताइए देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, क्योंकि भारत की जो भूमि है ना, मैं शॉर्ट में यहां पर आंसर लिख रहा हूं, जो भारत की भूमि है ना, यह भारत की जो भूमि है, जो भारत की भूमि है ना, भारत की जो भूमि है, भारत की जो भूमि, भारत की भूमि स्वर्ग और, भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है, मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है, करने वाली भूमि है। अब कहेगा सर मोक्ष क्या होता है, मोक्ष यार ये जो जन्म मरण है ना, कि जन्म लिए फिर कर्म किए उसके हिसाब से माना जाता है कि फिर अगला जन्म होता है, फिर कर्म किए फिर मरे फिर अगला जन्म हुआ, ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ना, इससे मुक्ति पा लेना, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो भारत की भूमि जो है ना स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, इसीलिए जो है ना देवता लोग भारत के गीत गाते हैं। और इसका एक कारण और है ना, एक कारण और है, जब हम लोग ये सेकंड जब पद में आएंगे तो यहां पर पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है उसको भगवान हरि का भक्ति और सेवा करने का मौका मिलता है। हरि मतलब विष्णु भगवान, है ना, विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो एक कारण ये भी है, तो वो दूसरा में आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनेगा कि धन्य कौन है, तो भारत में जन्म लेने वाले। क्यों धन्य है भारत में जन्म लेने वाले, ठीक है ना, भारत में जो जन्म लेने वाले हैं, भारत में जन्म लेने वाले धन्य क्यों है, ठीक है। एक प्रश्न और बनेगा यहां पर कि भारत में जन्म लेने वाला धन्य क्यों है,
लेने वाला धन्य क्यों है? अब धन्य क्यों है, अब देखो अब तक में उत्तर आपको मिल गया होगा। जब देवता लोग खुद गीत गाते हैं और कहते हैं कि भारत की धरती स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, अब भारत की धरती पर जो इंसान जो मनुष्य पैदा लिया है वो धन्य है, तो ऐसे ही तो धन्य हो गया, है ना। तो भारत में जन्म लेने वाला धन्य क्यों है? तो भारत में जन्म लेने वाला धन्य क्यों है? सबसे पहला बात, अच्छा इसका उत्तर है यहां पर देखो, भवंती भूयः पुरुषः श्रुतवात। श्रुतवात का मतलब क्या हुआ? श्रुतवात का मतलब हुआ देवता के समान, देवत्व के रूप में, यानी देवत्व के रूप में पुरुष, जो पुरुष है ना, जो पुरुष है वह देवता के रूप में है, यानी भारत में जो जन्म लिए हैं पुरुष वह सब जो है देवता के रूप का है। तो भारत में जन्म लेना धन्य क्यों है? इसके दो कारण, पहला कि भारत की जो भूमि है, इसके दो कारण होगा। पहला क्या होगा कि भारत की भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ध्यान देना बातों पर, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। एक तो बात यह है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, तो इसलिए भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य है। और दूसरा बात है कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति क्या है? हर व्यक्ति देवता के समान है ना, देवता के समान है। हर व्यक्ति क्या है? देवता के समान है, ठीक है, हर व्यक्ति देवता के समान है। तो ये वजह है कि भारत में जन्म लेने वाला क्या है? धन्य है। बोलो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो पद नंबर 1 है, इसका पूरा अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। गायंती देवा किल गीतकानी, यानी गाते हैं देव, क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि, क्या कहते हैं कि धन्य है वो जिनका जन्म भारत की भूमि पर हुआ। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, यानी स्वर्ग मतलब हो गया जन्नत, अपवर्ग मतलब हो गया मोक्ष की प्राप्ति करने की धरती भारत है। और यहां पर सुरतवाद का मतलब है कि सुरतवाद का मतलब है देवता स्वरूप, देवत्व के रूप में, यानी देवता के समान। यहां पर जो जन्म लेने वाले पुरुष हैं वो देवता के समान है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इस पद से ना एक प्रश्न और है जो आप लोग थोड़ा अपने से बताइए, फटाफट बताइएगा कि देवता के स्वरूप कौन है ना, देवता के स्वरूप कौन है? आंसर इसका आप लोग बताओ, देवता के स्वरूप कौन है? फटाफट बताओ ना। तब हम लोग अब दूसरे पद में जाएंगे। देवता के स्वरूप कौन है, यानी देवता के समान कौन है? जल्दी से बताओ, देवता के समान कौन है? तो इसका आंसर होगा भारत के लोग, ठीक है, इसका आंसर होगा भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग। तो ये जो मैं बगल में लिख रहा हूं ना, ये सब बात इसी तरह से आप कॉपी में नोट करते चलो, यही आपके काम की चीज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे पद में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, छाप लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग जो है पद नंबर 2 पढ़ेंगे ना, जो पद 2 है ना, अब हम लोग पद 2 पढ़ेंगे। पद 2 जो है ना, ये कहां से लिया गया है? अब देखो भाई, जो पद 2 है ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है, याद रखना, अभिप्राय है ना, बता फटाफट, भागवत पुराण से। कहां से लिया गया? भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। अब देखो, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो मतलब अरे वाह, यानी जो देवता लोग है ना वो भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं। देखिए जो भारत के लोग हैं ना, देवता लोग सोचते हैं कि मेरा भी जो जन्म है ना वो भारत की भूमि पर हो, क्योंकि जो भारत की भूमि है ना वहां पर हरि भगवान का भक्ति करने का लोगों को मौका मिलता है। और देवता लोग का भी इच्छा है कि मेरा जन्म भारत में हो। और जो लोग पहले से भारत में जन्म लिए हुए हैं, देवता लोग उनको देख कर कहते हैं कि भाई तुम लोग कौन ऐसा अच्छा कर्म किया था जो कि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, तुमसे हरि भगवान खुश है और तुमको हरि भगवान की भक्ति करने का मौका मिला हुआ है ना, ये बात है, ठीक है। तो देवता लोग जो है ना वो भारत के महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं अहो, अहो मतलब अरे वाह, अमीसाम है ना, अमीसाम, अहो अमीसाम, अहो यानी अरे वाह, इन लोगों ने, अमीसाम इन लोगों ने किम कार्य, कौन से कार्य किया है? शोभनम शुभ कार्य किया है। अरे वाह, यानी भारत के लोगों को देख करके देवता लोग कह रहे हैं कि अरे भाई भारत में जन्म लेने वाले लोग
तुम लोगों ने ऐसा किम कार्य, कौन से कार्य किया, शोभनम शुभ कार्य किया, तुमने कौन से ऐसे शुभ काम किए, प्रसन्न एसाम यानी कि हरि भगवान आपसे प्रसन्न हो गए, स्वयं हरि यानी स्वयं हरि यानी स्वयं हरि जो है कि आपसे खुश है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है। आपने जो है ना कौन से ऐसे काम कर दिए कि जो आपसे जो है हरि भगवान खुश है, और भारत की शोभा देख करके ना खुद हरि भगवान भी खुश है, यानी विष्णु भगवान भी खुश है भारत की सुंदरता को देख के, ठीक है। तो अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, यानी भारत के जो धरती है, यहाँ पर जो जन्म लेने वाले लोग हैं, उनको देखते हुए कहते हैं देवता लोग, भारत की गुणगान करते हुए देवता कहते हैं, अरे वाह, इन लोगों ने कौन से कार्य, शुभ कार्य किया था कि इसका जन्म भारत की धरती में हुआ, और इन लोगों से स्वयं हरि भगवान खुश है, स्वयं हरि भगवान खुश है। अच्छा, हरि भगवान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे ये हरि है ना, यहाँ पर एक हरि शब्द है, ये भगवान के लिए आया हुआ है, और यहाँ पर एक मुकुंद शब्द है, ये भी भगवान के लिए आया है। हरि का मतलब हरने वाला, हरने मतलब दूर करने वाला, ठीक है। हरि का मतलब हर मतलब दुख, दूर करने वाला, जो संसार के पापों को, जो संसार के दुखों को दूर करे, उसे हरि बोलते हैं, उसे हरि भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हरि शब्द है ना, थोड़ा याद रखना, ये जो हरि शब्द है ना, हरि जो है किसको बोलते हैं, हरि भगवान किसको बोलते हैं, जो संसार के दुखों को, संसार के पापों को दूर करता है, उसे हरि बोलते हैं। और ये हरि भगवान, हरि जो है ना किसके लिए आया है, तो भगवान विष्णु के लिए शब्द आया है, ठीक है। और एक शब्द है मुकुंद, ये जो मुकुंद शब्द है ना, ये जो मुकुंद शब्द है ना, मुंह और कुंद, दो शब्द से बना है, मुंह और कुंद। मुंह का मतलब होता है बेटा मोक्ष, है ना, मुंह का मतलब होता है मोक्ष, और कुंद मतलब होता है देने वाला, मोक्ष देने वाला। अभी नहीं बोले जन्म और मृत्यु के झंझट से पार पाना ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो मुकुंद में जो मुंह है ना, मुंह का मतलब मोक्ष होता है, और कुंद मतलब होता है देने वाला, यानी मोक्ष जो देने वाला भगवान है वो कौन है, तो वो विष्णु है। और हरि मतलब हरने वाला, दूर करने वाला, तो लोग संसार के पापों को, संसार के दुखों को, लोगों के कष्टों को जो दूर करने वाला भगवान है वो हरि है ना, और विष्णु। यानी ये जो हरि शब्द है और ये जो मुकुंद शब्द है ना, ये दोनों किसके लिए आया है, बताओ फटाफट, ये दोनों किसके लिए आया है, ये दोनों विष्णु भगवान के लिए आया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। तो देवता लोग जो है भारत की गुणगान करते हुए क्या गाते हैं, अहो अमीसा किमकारी शोभनम, अरे वाह, भारत में जन्म लेने वाले लोगों, तुमने ऐसा कौन से कार्य किया था कि स्वयं हरि भगवान भी तुमसे खुश है, हरि भगवान भी खुश है तुमसे, है ना। ये जन लब्धम निरिसो भारत आजीरे, ये मना जिन्होंने, है ना, ये मतलब जिन्होंने जन्म मना जन्म, लब्धम मतलब पाया, जिन्होंने जन्म पाया, निरिसु मतलब मनुष्यों में, भारत आजीरे मतलब में, है ना, प्रांगण में, मतलब भारत आजीरे मतलब हुआ भारत में, यानी कि जिन्होंने जन्म पाया, निरिसु यानी मनुष्य के रूप में, भारत जीरे यानी भारत में, जिन्होंने भारत में मनुष्य के रूप में जन्म पाया, जिन्होंने भारत में मनुष्य के रूप में जन्म पाया, मुकुंद सेवा, मुकुंद सेवोपीकम, इसका मतलब मुकुंद सेवा औपीकम, मुकुंद सेवा औपीकम, मुकुंद मतलब हो गया विष्णु भगवान, सेवा मतलब सेवा, यानी विष्णु भगवान की सेवा, औपीकम मतलब हुआ योग्य, यानी वो जो है ना भगवान मुकुंद भगवान की सेवा के योग्य हो गया, ठीक है। यानी यहां कह रहे हैं कि जिनका जन्म भारत की भूमि में हुआ, उसको मुकुंद यानी हरि भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाता है, उसको हरि भगवान के भक्ति करने का मौका मिल जाता है। और ये मौका तो मेरे भाई जन्नत में भी, मतलब स्वर्ग में भी आसान नहीं होता है, स्वर्ग में भी आपको इसकी भक्ति और इसका सेवा करने का आपको मौका मिलना आसान नहीं है, ठीक है। ये लेकिन भारत की धरती में जन्म लेंगे तो इसका भक्ति करने का और इसका सेवा करने का आपको जो है मौका मिलता है,
धन्य है भारत की धरती, है ना। स्पृहा, स्पृहा मतलब होता है इच्छा, ही मतलब निश्चय ही, न मतलब हमारा, न विसर्ग न है न मतलब हमारा, ही मतलब निश्चय ही, स्पृहा मतलब इच्छा, हमारी भी इच्छा निश्चय ही ऐसा ही है। यानी देवता लोग क्या कह रहे, देवता क्या कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा है कि मैं भारत की धरती पे जन्म लूं ताकि मुझे हरि भगवान की भक्ति और सेवा करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं ये जो पद 2 है ना, इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, भगवान हरि के सेवा योग्य कौन है, फटाफट बताओ। भगवान हरि के सेवा योग्य कौन है, ठीक है ना। भगवान हरि का सेवा योग्य कौन है, भगवान हरि का सेवा करने का मौका किसको मिला है, ठीक है। सेवा योग्य कौन है, फटाफट बताओ। इसका उत्तर होगा जिसने भारत में जन्म लिया, है ना। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाला, इसका उत्तर क्या होगा कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला, भारत की भूमि में जन्म लेने वाला, ठीक है। और दूसरा है, भारत की भूमि पर देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं। अभी देखिए, अभी पढ़े ना कि भारत की जो भूमि है ना, भारत की भूमि में देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं, देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं। अब बताओ यार, जिस धरती में क्यों चाहते हैं, जिस धरती में देवता जन्म लेना चाहता हो उस धरती में अपने लोगों का जन्म हुआ है, तो धन्य है ना, धन्य है प्रभु। तो भारत की भूमि में देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं, ठीक है, कारण बताओ। भारत की भूमि में देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जिन्होंने जन्म लब्धम मना पाया निरेशो मनुष्यों में भारत अजीरे, यानी भारत में मनुष्यों में जिन्होंने जन्म पाया, मुकुंद सेवा औपयिकम, वो मुकुंद की सेवा के योग्य हो गया, वो मुकुंद की भक्ति के योग्य हो गया, है ना। ठीक है, इस स्पृहा ही ना, हमारा निश्चय ही इसी तरह का इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि मैं भारत में जन्म लूं और हरि भगवान की सेवा करूं। ठीक है, तो इसका उत्तर में लिखना है कि भगवान हरि की भक्ति, भारत भूमि में देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहां पर यदि जन्म लेगा तो उसे भगवान हरि की भक्ति, है ना, भगवान भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर भगवान हरि मतलब विष्णु, भगवान हरि की भक्ति और उनका सेवा करने का मौका मिलता है, उनका सेवा करने का मौका मिलता है, जो कि स्वर्ग में भी आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है, जो स्वर्ग में भी आसान नहीं है, इसलिए भारत की भूमि में देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं। बोलो कोई दिक्कत इस प्रश्न में, है ना, ये समझ गए ना। तो पद 2 से जो है 2 प्रश्न बना, एक तो भगवान हरि के सेवा योग्य कौन है, तो भगवान हरि के सेवा योग्य जो है भारत की भूमि में जन्म लेने वाले लोग हैं। और दूसरा प्रश्न है कि भारत की भूमि में देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं, क्योंकि भारत की भूमि पर भगवान हरि की भक्ति और उनका सेवा करने का उसको मौका मिलता है, और जो है ये स्वर्ग में भी ये चीजें आसान नहीं है, इसीलिए जो है देवता लोग भी भारत की भूमि पर ही जन्म लेना चाहते हैं, है ना। तो भारत की भूमि जो है ना धन्य है। अब जो है हम लोग पद नंबर क्या पढ़ेंगे, तीसरा पद पढ़ेंगे ना। पद 1 और पद 2 ये दोनों खत्म हो गया और पूरा अर्थ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पद 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पद जो 3 है आप लोग बताइए कहां से लिया गया है, तो ये आधुनिक पद है ना। पद जो 3 है ये कहां से लिया गया है, तो जो पद 3 है ना ये क्या है, तो आधुनिक पद है, ठीक है, आधुनिक पद है, यानी पद जो 3 है ये आधुनिक पद है। अब पद 3 पढ़ते हैं, देखते हैं। इयम, है ना, इयम यानी यह, इयम मतलब यह,
निर्मल मतलब पवित्र, वत्सला, वत्सला मतलब ममतामयी, मातृभूमि यानी जिस पर अपने लोगों का जन्म हुआ है, ये जो अपनी मातृभूमि है ना भारत, ये निर्मल है, निर्मल का मतलब पवित्र है, वत्सला, वत्सला मतलब ममतामयी है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में, यानी भारत वर्ष जो है सदा यानी हमेशा से प्रसिद्ध रहा है ना। भारत की जो मातृभूमि है ये निर्मल है और ये ममतामयी भूमि है, यानी भारत की भूमि निर्मल है मतलब पवित्र है और वत्सला है। ठीक है, यहां पर से एक प्रश्न, पहला प्रश्न बनेगा भारत की भूमि कैसी है ना। अब बताओ फटाफट एक क्वेश्चन यहां बनेगा, भारत की भूमि कैसी है। ठीक है, भारत की भूमि कैसी है, भारत की भूमि कैसी है, यहां पर एक प्रश्न बनेगा, भारत की भूमि कैसी है, फटाफट बताओ भारत की भूमि कैसी है। तो यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत की भूमि निर्मल है और वत्सला है। निर्मल का मतलब पवित्र है और वत्सला का मतलब ममतामयी है ना। एक लाइन आंसर तो पहले ये बनेगा, इसके अंदर में आंसर बनेगा भारत की भूमि जो है ना ये निर्मल है। निर्मल का मतलब क्या होता है, पवित्र, पवित्र है, और वत्सला का मतलब क्या होता है, ममतामयी, यानी ममतामयी है। ठीक है, ममतामयी है। भारत की धरती कैसी है, तो भारत की धरती पवित्र धरती है और भारत की धरती जो है ममतामयी धरती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, विभिन्न जना, यानी बहुत सारे, जना मतलब क्या होता है, लोग, बहुत सारे लोग, अनेक प्रकार के लोग भारत देश के अंदर में धर्म जाति प्रभेदे, यानी धर्म और जाति में बिना भेद किए री है एकत्व भावम वहंतो वसंती, यानी एक एकत्व रहता है, एकत्व भाव, यानी एकत्व भाव मतलब क्या हुआ, एकता के भाव है ना, एकता के भाव, वहंतो मतलब धारण करते हुए, वसंती मतलब रहते हैं। यानी भारत के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं धर्म और जाति में बिना भेदभाव किए पूरी एकता के साथ जो है, यानी एकता के साथ जो है भारत देश में रहते हैं। ये भारत की खूबसूरती है ना, ये भारत के खूबसूरती है कि भारत में इतने जाति धर्म के लोग रहते हैं और ये सारे लोग जो है यहाँ पर भाईचारे के साथ रहता है। यानी भारत की भूमि कैसी है, तो पहला नंबर में आपको लिखना है कि भारत की भूमि जो है पवित्र है और कैसी है बेटा, ममतामयी है। दूसरा, भारत की भूमि कैसी है, तो लिखिएगा यह भूमि सभी जाति धर्म है ना, यह भूमि सभी जाति धर्म, यह भूमि जो है सभी जाति धर्म, यह भूमि सभी जाति धर्म के लोगों को, जाति धर्म के लोगों को भाईचारे एवं एकता के साथ रहने की शिक्षा देती है ना, रहने के शिक्षा देती है ना, शिक्षा देती है, रहने की शिक्षा देती है। तो भारत की भूमि कैसी है, तो इस तीसरा पद में आप देखें तो तीसरा पद के अंदर में लिखा हुआ है कि भारत की जो भूमि है ना, एक नंबर में लिखना है। अच्छा, कैसे प्रश्न उत्तर लिखना है ये हम लोग जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाएंगे ना उसमें अच्छे से लिखा देंगे, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि पवित्र है और ममतामयी है। और यह भूमि, भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि सभी जाति धर्म के लोगों को भाईचारे एवं एकता के साथ रहने के शिक्षा देती है, शांति के साथ रहने के शिक्षा देती है। वीरों की भूमि है, शांति की भूमि है, ठीक है। और ये सब बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब जो है इससे एक प्रश्न ये बनेगा, और दूसरा प्रश्न यहां से इसी पद से एक प्रश्न और बन सकता है कि भारतीयों की क्या विशेषता है ना, भारतीयों की क्या विशेषता। अरे भाई, भारतीयों की विशेषता पूछना है, भारतीयों की क्या विशेषता है, ठीक है। भारतीयों की क्या विशेषता, अरे भाई अनंत विशेषता, अच्छी खासियत बहुत सारा भारतीयों में, लेकिन इस चैप्टर के आधार पर आपको उत्तर देना है कि इसमें जो बात बताएगा वो भारतीयों की क्या विशेषता है ना, भारतीयों की क्या विशेषताएं हैं, भारतीयों की क्या विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता भारतीयों की पता है, भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता है विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रहिरिहे कत्व भावम बहंतो वसंती, यानी भारत के अंदर में विभिन्न जाति धर्म के लोग है ना, जाति धर्म के लोग एकता के साथ भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके उत्तर में क्या लिखोगे, इसके उत्तर में लिखना है कि भारतीय लोग जो है धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता और भाईचारे के साथ
रहते हैं, यही भारतीय लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो इसे ये पद नंबर 3 से जो ना 2 क्वेश्चन बना। पहला, भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि पवित्र और ममतामयी है। और जो है भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि सभी जाति धर्म के लोगों को एकता और भाईचारा के साथ रहने का संदेश देने वाली भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बनेगा इस पद से, तीसरा वाले से, कि भारतीयों की क्या विशेषता है, तो उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय जो है ना बहुत मतलब विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में जो है पूरी एकता और भाईचारे के साथ रहता है, ये भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो पद नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हुआ और अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना पद नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब पद नंबर जो है ना 4, पद नंबर अब 4 में आते हैं। विशाल अस्मदिया, विशाल अस्मदिया, अस्मदिया मतलब हमारी विशाल धरा, धरा मतलब ये भूमि है ना, भारतीय यानी भारत की जो धरा है ना, हमारी भारत की जो धरा है ना विशाल है। अब यहां पर एक प्रश्न बनेगा, हमारी भारत कैसा है, यानी हमारे भारत की भूमि कैसा है ना, भारत की भूमि कैसा है। फिर एक प्रश्न यहां पर बनेगा, भारत की भूमि कैसा है, लिखते रहना ये सब बात है ना, ये पद 4 से जो प्रश्न बन सकता है वो वाला बात है। भारत की भूमि कैसी है, ठीक है, यहां पर अभी देखना, पहले तीसरा में भी देखे कि भारत की भूमि कैसी है, कुछ बातें वहां पर भारत की भूमि के बारे में था, अब कुछ बातें जो है चौथे नंबर पद में भी भारत की भूमि कैसी है इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत की भूमि कैसी है, तो भारत विशाल अस्मदिया यानी हमारी जो है विशाल धरा है भारत की धरा कैसी है, विशाल है। तो पहला बनेगा कि भारत की जो धरा है ना, भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि विशाल है ना, भारत की भूमि कैसी है, विशाल है। सदा सेविता मतलब हमेशा से सेवित है, किन से, सागरों से। सदा सेविता, सदा मतलब हमेशा सेवित है सागरों से, रम्य रूपा और रम्य रूप वाली है, बहुत सुंदर रूप वाली है ना। भारत की भूमि कैसी है, रम्य रूप वाली है। रम्य रूप मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर है ना, रम्य रूप है, रम्य रूप वाली भूमि है, रम्य रूप वाली भूमि है यानी बहुत ही सुंदर भूमि है। ठीक है, भारत की भूमि बहुत है सुंदर भूमि है। और सदा सेविता यानी हमेशा से सेवित है, किससे, सागरे यानी सागर से, वने मतलब वन से, पर्वते मतलब पर्वतों से, निर्झरे मतलब झरनों से, भव्य भूति भव्य ऐश्वर्य वाली है, बहुत सुंदर है। वरहंती भीरेसा, वहंती मतलब बहती है ना, बहती है इस देश में। शुभ मतलब पवित्र, यानी ये देखिए शुभ मतलब क्या था, पवित्र। चापगाभी मतलब होता है नदियों के द्वारा, यानी बहती हुई पवित्र नदियों के द्वारा ये जो है शोभित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बहती हुई पवित्र नदियों के द्वारा जो है कि यह सेवित है। ठीक है, बहते हुए पवित्र नदियों के द्वारा यह सेवित है। वहंती यानी बहती हुई, यह मतलब भारत की धरती है, भीरेसा भारत की जो धरती है, शुभ मतलब पवित्र, चापागाभी मतलब नदियों के द्वारा, आप है ना, तो बहती हुई पवित्र नदियों के द्वारा भारत की भूमि सेवित है। तो यानी भारत की भूमि कैसी है, तो पहले विशाल है, रम्य रूप वाली है, और दूसरा में लिखना है कि ये जो है सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियों से सेवित है। यानी यह जो है, यह मतलब भारत की भूमि यह जो है हमेशा से सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से सदा सेवित है ना, बहते हुए नदियों से सदा सेवित है। तो ये बातें आपको लिखना है। तो भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि विशाल है, भारत की भूमि रम्य रूप वाली है, बहुत सुंदर है, यह हमेशा से सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से सेवित है। ये प्रश्न एक बनेगा यहाँ पर। और एक प्रश्न इसमें और बन सकता है ना, एक प्रश्न ये बनेगा कि भारत सदा किनसे सेवित है ना, भारत सदा किनसे सेवित है। ठीक है, भारत सदा किनसे सेवित है, तो ये प्रश्न अगर पूछे ना तो इसका आंसर आपके दिमाग में छप गया होगा, है ना, कि सर यही वाला पॉइंट लिखेगा, भारत हमेशा सदा किनसे, सदा मतलब हमेशा, तो उत्तर में लिखने का भारत हमेशा सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से सेवित है, यही वाला आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप पद चौथा जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पद बचा है पांचवा, है ना, इस पद को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, मिटा देते हैं इनको। अब पढ़ेंगे हम लोग पद नंबर 5। पद 5 में क्या है ना, पद 5 में क्या है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यानी जगत का गौरव है भारत, जगत का गौरव है भारत, माना भारत जो है ना ये संसार का गौरव है, भारत जो है ना संसार में शोभनीय है, भारत जो है संसार की शोभा बढ़ाने वाली देश है, ठीक है, भारत जो है ये संसार का गौरव है और भारत जो है संसार की शोभा बढ़ाने वाले देश है। इस लाइन में समझ में आ गया? तो भारत संसार की शोभा बढ़ाने वाली देश कौन है? भारत। और संसार का गौरव कौन है? तो भारत। ठीक है, ये यहां से प्रश्न बनेगा। इसके अलावा सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, सदा मतलब हमेशा से, है ना, सदा मतलब हमेशा से, अस्माभि, अस्माभि का मतलब होता है हमारे द्वारा, अस्माभिरेत तथा हमारे द्वारा, सदा मतलब हमेशा से, पूजनीयम यानी पूजनीय रहा है, यानी जो भारत देश है ना ये हमारे लिए सदैव पूजनीय रहा है। ठीक है, यानी यहां से आप यहां तक जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, यानी जो है भारत जो है ये जगत, जगत का मतलब होता है संसार, ये संसार का गौरव है और संसार की शोभा बढ़ाने वाली देश है, और सदा यानी हमेशा से, अस्माभि हमारे लिए, पूजनीयम यानी ये देश हमारे लिए सदा से हमेशा से पूजनीय रहा है। ठीक है, यह देश हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहा है। ठीक है, तो बोलिए हमारे लिए भारत पूजनीय क्यों है? हमारे लिए भारत पूजनीय क्यों है? अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि हमारे लिए भारत पूजनीय क्यों है ना, हमारे लिए भारत पूजनीय क्यों है, हमारे लिए भारत पूजनीय क्यों है? इसके तो बहुत सारे कारण हैं, हो सकते हैं, बहुत सारा, भाई कॉपी में जगह नहीं मिलेगा कि भारत पूजनीय क्यों है, लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना पद, इसी के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, हमारे लिए भारत पूजनीय क्यों है? क्योंकि भारत जो है ना जगत का, पूरे संसार का गौरव है, पूरे संसार की शोभा बढ़ाने वाला है, इसलिए भारत हमारे लिए पूजनीय है। इसमें उत्तर लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा उत्तर में? कि भारत जो है ये संसार का गौरव है, भारत जो है ये संसार का गौरव है, और भारत जो है पूरे संसार की शोभा बढ़ाने वाला देश है। ठीक है, पूरे संसार की शोभा को बढ़ाता है और जो है इसीलिए हमारे लिए ये पूजनीय है। एक प्रश्न तो ये होगा। दूसरा ये प्रश्न बनेगा, है ना, दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि भारत के, अच्छा ये आप दूसरा लाइन पहले पढ़ लेते हैं, भवेद देशभक्ति, यानी इसकी जो देशभक्ति है ना, भारत में जो रहने वाले लोग हैं ना, इसकी जो देशभक्ति है, देशभक्ति मतलब देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, वो देशभक्ति कहलाता है। तो भारत के लोगों की जो देशभक्ति है ना, समेसाम जनाम, यानी सभी लोगों का, समेसाम सभी, जनाम मन लोगों का, सभी लोगों की जो भारत में देशभक्ति है ना, मानी भारत देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों की जो देशभक्ति है वह प्रादर्श रूपा सदा अवर्जनीय, प्रादर्श रूपा, प्रादर्श रूपा का मतलब हुआ आदर्श स्वरूप है ना, है ना, आदर्श स्वरूप है, सदा मतलब हमेशा से, अवर्जनीय, अवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षण योग्य, यानी भारत के सभी लोगों की देशभक्ति आदर्श स्वरूप और हमेशा से आकर्षण के योग्य रहा है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा भारत के लोगों की देशभक्ति कैसी है ना, भारत के लोगों की देशभक्ति कैसी है। ठीक है, भारत के लोगों की देशभक्ति कैसी है, भारत के लोगों की देशभक्ति कैसी है? उत्तर में लिखिएगा भारत में रहने वाले सभी लोगों की देशभक्ति आदर्श स्वरूप और आकर्षण योग्य रहा है, हमेशा से आदर्श स्वरूप और आकर्षण योग्य रहा है। ठीक है ना, कि अपने देश से कैसे प्रेम किया जाता है, अपने देश से कितना लगाव रखना है, दुनिया वाले भी किससे सीखते हैं? तो वो भारत से सीखते हैं। भारत की जो देशभक्ति है वो आदर्श स्वरूप है और भारत की जो देशभक्ति है वो आकर्षण योग्य है। ठीक है, ये एक प्रश्न यहाँ से आप बन सकते हैं, भारत के लोगों की देशभक्ति कैसी है? तो उत्तर बता दिया कि भारत के लोगों के, सभी लोगों की जो देशभक्ति है वह आदर्श स्वरूप है और जो है हमेशा से
अवर्जनीय, अवर्जनीय मतलब होता है आकर्षण योग्य रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक प्रश्न का और आप जवाब दो, है ना, फटाफट बताओ, संसार में है ना, संसार में है ना, संसार का गौरव कौन है, फटाफट बताओ, संसार का गौरव कौन है, संसार का गौरव कौन है ना, संसार का गौरव कौन है, तो संसार का गौरव कौन है, तो संसार का गौरव जो है ना वो कौन सा है, इस चैप्टर के अनुसार जो है संसार का गौरव जो है वो भारत है। कौन है, भारत है। ठीक है, ये बातें, तो इस तरह से जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात है, जैसे प्रश्न उत्तर हर चैप्टर का कुछ न कुछ शिक्षा होता है, वो भी पूछा जाता है। बताओ इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिला, इतना जो पढ़े हम लोग, इस चैप्टर में क्या देखे, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से देखे कि ये सब, जब ये सब देख रहे थे तो इसमें देख रहे थे कि भाई भारत की भूमि जो है ना धन्य है, जिस भूमि पर देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं उस भूमि पर हम लोग जन्म लिए यार, कितना मतलब ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखें कि इस चैप्टर पढ़ करके आपके अंदर आपके देश के प्रति सम्मान का भाव आया होगा, बहुत है ना, देशभक्ति की भावना आपके अंदर आया होगा। और तीसरा क्या देखें कि इस चैप्टर के अंदर में प्राकृतिक, भारत के प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र किया है और भारत के लोगों की देशभक्ति का भी जिक्र किया हुआ है ना, इतना सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हुआ था। एक लास्ट प्रश्न है, उसके बाद जो है ना ये खत्म, ये जो है ना ये वीडियो यहीं पर अंत हो जाएगा, है ना। आप फटाफट बता दो, ये जो भारत महिमा पाठ है ना, भारत महिमा जो पाठ है, ठीक है, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या शिक्षा मिल रहा है ना, क्या शिक्षा मिलती है, ये जो पूरा चैप्टर पढ़े ना इससे क्या शिक्षा मिला आपको, है ना, इससे आपको क्या शिक्षा मिला। देखो इससे, इसके इस चैप्टर के क्या उद्देश्य हैं और क्या शिक्षा मिलता है, या जितना भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा, इसके बाद हम वो एक क्वेश्चन वाला वीडियो इस चैप्टर का अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये बताओ भारत महिमा जो पाठ अभी हम पढ़ाए इससे आपको क्या शिक्षा मिला, है ना। कहेगा सर भारत महिमा जो पाठ है ना इससे हमें क्या शिक्षा मिला। सबसे पहले तो बच्चा आपको ये जो है ना भारत महिमा पाठ से हमें ना भारतीय होने पर गर्व हुआ। ये चैप्टर पढ़ने के बाद पहली शिक्षा ये मिला कि हम सभी को भारतीय होने पर गर्व का एहसास हुआ, और भारत की जो धरती है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती है, और भारत की धरती जो है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धरती है। और भारत के और हमें यहाँ पर इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिला कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को बिना कोई भेदभाव का एकता और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना, यही शिक्षा मिला। ठीक है, तो क्या शिक्षा मिला, तो पहले यह शिक्षा मिला कि हमारी भूमि जो है धरती पर सर्वश्रेष्ठ भूमि है, और जो है हम सभी भारतीय लोगों को, है ना, भारतीय लोगों को धर्म और जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, पूरी एकता के साथ हम लोगों को एकता और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा इसके बाद वाले वीडियो में आएगा, है ना, और जो है ये वीडियो यहीं तक, और आप लोग मन से बताइए।